हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल का क्या रोल है, इंडस्ट्रीज में क्वालिटी का क्या महत्व है, किस तरीके से क्वालिटी स्टेप बाय स्टेप यूज की जाती है। यदि हमने क्वालिटी में इंस्पेक्शन नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये हम जानेंगे। दोस्तों, क्वालिटी में अलग अलग टाइप के इंस्पेक्शन होते हैं, ये हम जानेंगे कि इंडस्ट्रीज में क्या महत्व है क्वालिटी का। इसमें क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का क्या रोल है, किस किस टाइप की क्वालिटी होती है, किस किस टाइप का इंस्पेक्शन किया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जैसे कि आज हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम समझेंगे। और दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये देखोगे कि किस तरीके से क्वालिटी इंस्पेक्शन का रोल है इस पूरे इंडस्ट्रीज में, तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन में कब हम मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, कौन कौन से टाइप की टेस्टिंग होती है, केमिकल टेस्टिंग, मटेरियल टेस्टिंग, मैकेनिकल टेस्टिंग। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसमें टेस्टिंग जो कर रहे हैं, यदि टेस्टिंग हमने नहीं की तो उसका इफेक्ट क्या होगा एंड यूजर पे। और जो अगर हमारी कंपनी कार सप्लायर है, सप्लायर में यदि काम कर रही है तो उसमें क्या रोल होगा, ये हमें देखना है। इसके बाद उसमें हमें ये जानना है कि यदि इंस्पेक्शन नहीं किया तो डिफेक्ट किस तरीके से आएंगे, और डिफेक्ट आएगा तो उसके ऊपर एंड यूजर पे या फिर जो हम पार्ट सप्लाई कर रहे हैं या ओईएम कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब कि जैसे कि कोई कोई प्रोडक्ट कंपनी तैयार कर रही है और उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टेप बाय स्टेप नहीं किया तो क्या इश्यू आएगा, मतलब कि बंदे की जान जा सकती है क्या। तो उसमें सीवियरिटी क्या है अगर उस पार्ट को हमने चेक नहीं किया। जैसे कि हम वेल्डिंग इंडस्ट्री है, शीट मेटल एंड फैब्रिकेशन, उसमें या कोई ब्रेक बना रहे हैं या इंजन इंजन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें यह देखा जाएगा कि किस तरीके से उसमें इफेक्ट पड़ने वाला है। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये हम जानेंगे आज के इस सेशन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक लंबा होने वाला है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स रखता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन में। तो आप ये ध्यान रखिए और आगे ये वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दूंगा और पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने ऑलरेडी एक बताया आपको, एक चीज एक्सप्लेन की है कि क्या रोल है। तो हमारे इस चैनल में इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई नीड द क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, और क्वालिटी का रोल क्या है ये आप जानोगे इसमें। तो हमारा टॉपिक चालू हो रहा है क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो दोस्तों, व्हाट इज द इंस्पेक्शन। दोस्तों, इंस्पेक्शन मतलब ही क्या है, इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या है। इंस्पेक्शन का मीनिंग है, इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस एग्जामिनेशन वैल्यूएशन द क्वालिटी कंडीशन कंफॉर्मिटी ऑफ a product service system to ensure meet the specific requirement or standard, measuring and comparing the result with specified requirement, testing gauging and more characteristic of the product। ISO 28591। दोस्तों, इस टॉपिक में दोस्तों इसमें आपको ये मालूम पड़ रहा है, जैसे कि एक बात बोलता हूं मैं आपको, इस पेन का हमें क्वालिटी इंस्पेक्शन करना है। यदि नहीं किया तो ये किस तरीके से
चल रहा है ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये किस तरीके से इसमें कैप फिट हो रहा है ये भी मालूम नहीं पड़ेगा। और इसका जो थ्रेडिंग है, ये थ्रेडिंग है, ये थ्रेडिंग है, अगर ये काम ये प्रोडक्शन में अगर बोल दिया, तो वो पार्ट प्रोड्यूस कर देगा। बट ही ड उसको मालूम है, लेकिन वो पार्ट प्रोड्यूस करेगा कि टेस्टिंग? टेस्टिंग के लिए एक अलग सिस्टम होता है। ये जो मटेरियल है, किस चीज़ का मटेरियल बना है? मटेरियल की क्वालिटी क्या है? ये थ्रेडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पेन सही तरीके से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा? ग्रिपिंग कैसा है? इसके बाद है ना, रन कितने टाइम में चल रहा है? इसका ड्यूरेबिलिटी क्या है? इसके बाद ऐसा नहीं हो कि ये पेन कुछ टाइम तक यूज़ किया, फिर बाद में जो केप है, वो फुल तरीके से लग नहीं रहा है। तो ये सभी तरीके का इंस्पेक्शन है। तो क्वालिटी चेक करने पर, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया, आपको फिर एक बार और बोलता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस। एक एग्जामिनेशन होता है, उसका इवेल्यूशन। अगर हम क्वालिटी चेकिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके से उसका एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, कि वो किस तरीके से हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं, मतलब उसका एक रॉ मटेरियल कैसा है। अगर रॉ मटेरियल खराब हुआ, रॉ मटेरियल, तो वो पार्ट का ड्यूरेबिलिटी नहीं होगा, पार्ट की क्वालिटी नहीं होगी, उसमें किस तरीके की इंक है, या कोई भी पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यदि हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग का कौन सा रॉ मटेरियल है, वेल्डिंग की टेस्टिंग है, वेल्डिंग कितना हो रहा है, या हम टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रहे हैं, तो टायर में किस तरीके से। तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, इसका एक स्टैंडर्ड है। वो किस तरीके से स्टैंडर्ड में काम किया जाता है, आपको ये चीजें बताई जाएगी। वो स्टैंडर्ड किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके बाद वो जो आईएसओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये सिस्टम के द्वारा क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल का रोल किस तरीके से है। तो एक क्वालिटी इंस्पेक्शन की डेफिनेशन ये कहलाती है दोस्तों, जैसे कि उसका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करते हैं, और गेज टेस्टिंग करते हैं उसका, कि किस तरीके से उसकी गेज टेस्टिंग होगी। ये सब चीजें हम उसमें डिफाइन करते हैं दोस्तों, किस तरीके से गेज टेस्टिंग करना है, उसका जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के अनुसार फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब चीज देखते हैं। तो अब हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से क्वालिटी स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। तो अब जैसे कि इंस्पेक्शन, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि व्हाट इज द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन वो होता है, कंपैरिजन करते हैं, डेटा कंपैरिजन होता है, किस तरीके से डेटा को कंपैरिजन करके, जो ड्राइंग के अनुसार डेटा हम जैसे कि कस्टमर ने हमें जो ड्राइंग दिया है, वो ड्राइंग के अनुसार डेटा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो दोस्तों ये हो गया। अभी आगे का है ऑब्जेक्टिव, इसका एसेस द कंफर्मिटी विद द डिजाइन स्पेसिफिकेशन, मतलब कि हम एक डिजाइन का स्पेसिफिकेशन, हम एक कंफर्मिटी करते हैं, मतलब कि जो हमारा डिजाइन बन रहा है, डिजाइन, जैसे कि इसका डिजाइन है, तो वो डिजाइन के अनुसार प्रोडक्ट तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कस्टमर की जो डिजाइन का डायमेंशन दिया है, जो जीडी एंट्री, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंस, उसके अनुसार जो नॉमिनल साइज है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीजें क्वालिटी इंस्पेक्शन में चेक की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल में उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि नहीं किया, तो उसमें डिफेक्टिव पार्ट होगा। एक चीज आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है, वो ये सोचता होगा कि क्वालिटी का रोल क्या है, क्वालिटी क्यों है, क्वालिटी का यदि क्वालिटी नहीं किया तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको एक चीज बोलता हूँ, क्वालिटी का एक व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, जैसे कि व्हाइट कॉलर जॉब है, उसको पार्ट ना उठाना है, ना हैंडलिंग करना है, लेकिन लेकिन उसका एक क्रूशल रोल है, मतलब कि एक बहुत जिम्मेदारी का रोल है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, वेल्डिंग हो, शीट मतलब वेल्डिंग हो, या टायर मैन्युफैक्चरिंग हो, या सेफ्टी के रिलेटेड हो, ब्रेक हो, हाँ, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा हो, या मतलब बहुत सारे सेफ्टी के रिलेटेड है ना। यदि हमने ये फॉलो नहीं किया, तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, उसके अनुसार हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, और कंपनी बंद होने पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है। ये सब चीज हमें फॉलो करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रूशल रोल। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एक मिनट। जैसे एसेस द कंफर्मिटी विद द डिजाइन, एसेस द कंफर्मिटी विद द डिजाइन, मतलब डिजाइन के अनुसार पार्ट बनाना है, डिजाइन का कंफर्मिटी देना है, मतलब एक सर्टिफिकेशन रहता है कि भाई क्वालिटी ने उसको ओके बोला है, क्वालिटी ने उसको ओके बोला है, तो उसके अनुसार हमें डिजाइन के अनुसार हमें पार्ट को डेवलप करना है दोस्तों।
एसेस द कंफर्मिटी विद द डिजाइन स्पेसिफिकेशन में देखना है, जैसे कि इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी को ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, रिलायबिलिटी आगे तक का क्या है, उसका विश्वसनीयता क्या है। तो ये सब क्वालिटी का एक कंफर्मेशन मिलता है, एक सर्टिफिकेशन मिलता है। उसके अनुसार यदि क्वालिटी को एक कंफर्मेशन दिया जाता है कि भाई इस तरीके से क्वालिटी डिफाइन हो रही है और उसका सर्टिफिकेशन है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कंपनियों में ए ग्रेड सर्टिफिकेट है, वो सप्लायर है, या ओईएम कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट है, जैसे हम बोलते हैं फोक्सवैगन है या टाटा मोटर्स या महिंद्रा है या टोयोटा है, उसमें एक रेटिंग दिया जाता है, एक रेटिंग दिया जाता है कि ये इसको इस मर्सिडीज है, रॉयल्स रॉयल है, वो अलग अलग तरीके की क्वालिटी डिफाइन करती है कि ये क्वालिटी में कितना स्टैंडर्ड है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट कॉलर जॉब तो है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पार्ट हैंडलिंग करना है, ना कुछ है, ना प्रोडक्शन है, लेकिन क्वालिटी का क्या मेन रोल। दोस्तों, यदि आप कोई भी पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हो और यदि आपने पार्ट में क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं किया है स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होगा, यदि वो पार्ट हाई हाई प्राइस का है, मतलब कि जैसे कि कार ले लो, कार मर्सिडीज की कार लाखों लाखों में भी आती है, करोड़ों में भी आती है, रोल्स रॉयल्स की 10 करोड़ 5 करोड़ में आती है। यदि आप ये सोचिए, सेफ्टी के इशू, एक सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी और उसका प्राइस, यदि आपने क्वालिटी को मिनिमाइज कर दिया, सिर्फ प्रोडक्शन बनाते रहे, प्रोडक्शन किस तरीके से बनाना है ये आप देखते रहे, तो आप ये देखिए कि यदि उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी जान जा सकती है। इसके बाद वो उतना पैसा दे रहा है, मतलब कि आपका बिजनेस जा सकता है, यदि आपने क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका बिजनेस जा सकता है। और क्वालिटी वाइज हर एक बंदा है, जो भी इंडिया का एम्प्लॉय हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई भी हो, वो चाहता है मैं अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देखूं, अच्छे से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी मुझे प्रोडक्ट प्रदान करे। कोई भी कस्टमर रहेगा वो सोचेगा कि मेरे को अच्छे से अच्छा चीज मिलना चाहिए। तो ये मेन रोल है क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का दोस्तों। Inspection can be performed at the several place in the production, from the acceptation of raw material in the part from the supplier to the shipment production to the customer. Inspected product can be component, work in process, inventory and finished good। दोस्तों, इसका मीनिंग ये हुआ है कि जो भी हम प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, उसका जो भी हम प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों, वो वो प्रोडक्ट जो हम तैयार कर रहे हैं, वो मतलब कि रॉ मटेरियल से, मतलब वो मटेरियल की क्या क्वालिटी है, वहां से स्टार्टिंग होता है, रॉ मटेरियल से लेकर। ऐसा नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट हो गया, उसके ऊपर फाइनल इंस्पेक्शन लगा दिया और प्रोडक्ट तैयार हुआ, नहीं। रॉ मटेरियल से लेके आगे ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से उसका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से रॉ मटेरियल से लेके और फाइनल इंस्पेक्शन तक नहीं, फाइनल इंस्पेक्शन तक नहीं। अगर ये मटेरियल, ये पार्ट है, ये मैं बना रहा हूँ, पार्ट बना रहा हूँ, यदि इसमें मैंने सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ से क्या होगा, ये रिफिल यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रखूंगा, तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो मैं कभी इस कंपनी का पेन लूंगा क्या, नहीं लूंगा, चाहे ये 2 रुपए का हो या 100 रुपीज का हो, मैंने पैसे दिए इसके, आई हैव ए वैल्यू वैल्यू फॉर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसके आई हैव ए पे द मनी, इसका मैंने पैसा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वालिटी हम देख रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने यहाँ रखा, प्रॉब्लम आ गया, तो ये देखना है कि रॉ मटेरियल से इसका मटेरियल कौन सी क्वालिटी का है, जो डिजाइन में दिया है रॉ मटेरियल का, उसको हम बोम बोले, बिलो ऑफ मटेरियल, बिलो ऑफ मटेरियल, उसमें कौन कौन से इसमें पार्ट है, मटेरियल है, मटेरियल से लेकर सप्लायर से लेकर, मतलब वो सप्लायर किस तरीके से प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में सप्लायर बोला तो वो सप्लायर ने स्टार्टिंग में उस तरीके का क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया, उसके बाद उसने देना बंद कर दिया, नहीं। क्वालिटी का रोल एंड ऑफ तक रहता है। रॉ मटेरियल बीच बीच में हर पार्ट की टेस्टिंग की जाती है, उसको हम मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट, एमटीसी बोलते हैं, मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट। किस टाइप का मटेरियल, तो उसमें हर 3 महीने एज पर रिक्वायरमेंट, 3 महीने 6 महीने या ईयरली हम उसको मटेरियल का टेस्टिंग करवाते हैं। उसका NABL यानी NABL एक सर्टिफाइड लेबोरेटरी है, वहां से इसका टेस्टिंग होता है, वहां से एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि ये मटेरियल इस क्वालिटी का बना है। और यदि
वो उसको नॉन कंफर्म बोलती है कि भाई ये इस क्वालिटी का नहीं है, तो हम मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल से लेकर एंड यूजर तक उसकी टेस्टिंग की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे का क्या रोल है दोस्तों। दोस्तों, रोल ऑफ इंस्पेक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, हमारे एक साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है, इंटेलेक्चुअल सॉल्व द प्रॉब्लम, जीनियस प्रिवेंट हिम। मतलब कि उनका मीनिंग ये कहलाता है कि इंस्पेक्शन वॉच द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग का रोल है, ये है ना, हमको वो बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन एंड फाइनल प्रोडक्ट। दोस्तों, हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना ये है कि कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका इंस्पेक्शन और फिर फाइनल प्रोडक्ट। Inspection is the performed in the manufacturing industry to prevent the defect from the passing passing eh, passing further the down the line and the make the product as per the requirement and specification। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और यदि उसमें इंस्पेक्शन हो रहा है, तो उसमें उसकी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी और उसका पार्ट का स्टैंडर्ड, हर चीज का ध्यान रखा जाता है क्वालिटी इंस्पेक्शन में, ये उन्होंने बोला है। और रिपेयर, रीवर्क, और सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि वो पार्ट बनाया है, यदि वो पार्ट बनाया है, तो उसमें स्क्रैप, रीवर्क और उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सभी बढ़ता है। कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है यदि हमने क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो। और नहीं दी तो ये कॉस्ट बढ़ता है, रिपेयर, रीवर्क ज्यादा आता है, कंपनी का ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ये ज्यादा बढ़ जाता है, और कंपनी का रेपुटेशन नीचे आता है। जो हम ए ग्रेड बोल रहे थे, ए ग्रेड से लेकर सी ग्रेड के अंदर आता है। इसके बाद हमें प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है, कोई मतलब ऑर्डर नहीं मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का करने के लिए। इसके बाद कंपनी का रेपुटेशन गिरता है, और जो ओईएम कंपनी है वो भी हमें पार्ट प्रोड्यूस नहीं करती, और जो मेन एंड यूजर है वो भी बोलता है कि भाई इस कंपनी का पार्ट नहीं लेने का, क्वालिटी वाइज कुछ नहीं है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन एंड फाइनल प्रोडक्ट, तो ये सभी प्रोसेस में, डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, इसमें रीवर्क, रिपेयर और कॉस्ट, इन सब चीजों का महत्व दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, ये दोनों कर रहे हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो कॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब कि यदि हम जो पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें इंस्पेक्शन तो किया, तो रिपेयर और रिवर्क कितना हो रहा है, रिपेयर और रिवर्क की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम रिवर्क कर रहे हैं। मतलब कि वो डिजाइन के अनुसार है, जो कस्टमर का डिजाइन है या ड्राइंग के अनुसार जो स्पेसिफिकेशन दिया है, उसको वो मैच नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव ए रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। यदि हम ये करते हैं तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे दोस्तों। आगे का देखते हैं दोस्तों। इंस्पेक्शन इज डन टू मिनिमाइज द रिवर्क एंड स्क्रैप। दोस्तों, यदि हम इंस्पेक्शन ऑफ डन करते हैं तो मिनिमाइज होता है, जो रिवर्क हो रहा है वो कम आएगा। स्क्रैप, स्क्रैप कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, स्क्रैप का क्या महत्व है, आपको ये मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिवर्क एंड रिपेयर, रिवर्क कर रहे हैं वहां भी कॉस्ट जा रही है। यदि वेल्डिंग कर रहे हैं या ट्यूब टायर बना रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो रिवर्क पॉसिबल है कि नहीं है। पार्ट बन गए, उसमें मशीनिंग लगी है, मेन पावर लगी है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, और उसका टाइम भी गया है वो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने में, तो उसमें रिवर्क कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें अलग से पैसा जा रहा है। और यदि वो पार्ट रिजेक्ट हो रहा है तो उसमें और जा रहा है। तो इंस्पेक्शन करना और कॉस्ट,
ये पार्ट का इंस्पेक्शन करना और कॉस्ट वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ये चीज देखेंगे। ऐसा नहीं होगी कि ये जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं या क्वालिटी कंट्रोल, उसका ग्राफ बहुत हाई जा रहा है, उसकी सैलरी बहुत हाई जा रही है, लेकिन जो कॉस्ट का रिपेयरिंग है वो नीचे आ रहा है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिवर्क रिपेयर rework refer to the process of the revising, repairing, reducing the product component task to the does not meet the requirement, specification, quality standard और customer expectation। दोस्तों यदि दोस्तों दोस्तों यदि आपने रिपेयर रिवर्क किया है और तो उसमें कॉस्ट तो जाती है, लेकिन जो कस्टमर का स्टैंडर्ड वाला पार्ट पूछ रहा है, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी के डिजाइन के अनुसार जो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, कि ना कि हमें कॉस्ट और मतलब कि रिपेयर और रिवर्क नहीं देखना है, उसके अनुसार ही हम आगे मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, फिर एंड यूजर को जो पार्ट मिल रहा है वो जब भी हमें ओईएम कंपनी हो या हमारा एंड यूजर वो हमें और मतलब कि ज्यादा प्रोडक्शन के लिए बोल सकता है, और ज्यादा हमें है ना ऑर्डर मिल सकता है, ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों। रीजन ऑफ द रिवर्क, रिवर्क का रीजन क्यों करते हैं हम, जैसे कि यहाँ डिफेक्ट और एरर, प्रोडक्ट द कंपोनेंट दे डू नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड डिफेक्ट्स, नॉन कंफर्मिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट नॉट द मीट द स्पेसिफाइड द रिक्वायरमेंट टू द रेगुलेशन। इसके बाद customer complaints, product and service do not meet the customer expectation, defects, error, non conformity, मतलब कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डिफेक्ट आ रहा है, इसके इसीलिए जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया उसमें डिफेक्ट आ रहा है, डिजाइन के अनुसार पार्ट नहीं बना, इसलिए उसको स्क्रैप भी किया जाता है, रिवर्क भी किया जाता है, रिपेयर किया जाता है एज पर, यदि उसके सभी पैरामीटर चेंज, डिजाइन या डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार मैच हो रहे हैं, तो हम वो प्रोडक्ट को आगे फाइनल इंस्पेक्शन के और आगे भेजते हैं, डिस्पैच करते हैं। और यदि वो नहीं हो रहा है तो उसको हम स्क्रैप कर देते हैं, और स्क्रैप नथिंग बट डायरेक्टली फॉर द इट इज फॉर द वेस्टेज, और वो रॉ मटेरियल वेस्टेज हो जाता है, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके अनुसार ही जाता है, जो रॉ मटेरियल का जो वेस्टेज है, कचरा है, कचरे के अनुसार ही उसकी वैल्यू हो जाती है, यदि वो डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार मैच नहीं होता है तो दोस्तों। डिजाइन चेंज, जैसे डिजाइन चेंज, टाइप ऑफ रिवर्क, रिपेयर, फिक्सिंग, फिक्सिंग द करेक्टिंग, फिक्सिंग द करेक्टिंग ऑफ डिफेक्ट एंड डैमेज इन द प्रोडक्ट एंड द कंपोनेंट, रिपेयर का, फिर रीमैन्युफैक्चरिंग, रीबिल्डिंग ऑफ द फेब्रिकेशन प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट मीट द स्पेसिफिकेशन। इसके बाद री इंस्पेक्शन, यदि री इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसमें भी कुछ हमें डाउट लग रहा है तो वो भी हम नहीं करेंगे दोस्तों। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ द रिवर्क, इंक्रीज द कॉस्ट, यदि हमने रिवर्क किया तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट द कॉस्ट, डिले एंड रिड्यूस द इफिशियंसी। दोस्तों यदि अ, यदि हमने पार्ट को रिवर्क किया तो उसका जो फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जैसे कि वेल्डिंग हो रहा है या कोई भी कंपोनेंट बन रहा है सप्लायर के पास, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कार मैन्युफैक्चरिंग में या कहीं पर भी, यदि वो फर्स्ट टाइम बना है तो उसकी हाई क्वालिटी बनेगा, लेकिन वो रिवर्क और रिपेयर हो रहा है या उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि वो पार्ट तो बन जाएगा, लेकिन वो डिजाइन को या ड्राइंग को मैच नहीं करेगा। तो उसके कारण क्या होगा, उसमें हमें ना रिवर को रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें एडिशनल कॉस्ट लगेगा, और वो डायमेंशन को मैच नहीं करेगा। इसलिए रिवर करने के लॉसेस भी हैं और कुछ कुछ फायदे हैं, लेकिन लॉसेस ये हैं कि वो एक बार में नहीं बन रहा, हमें क्वालिटी इंस्पेक्शन और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा दोस्तों। रिड्यूस द इफिशियंसी, उसका उस टाइप का पार्ट नहीं बनता है, स्क्रैप एंड रिवर्क। दोस्तों
scrap and rework are the incredible drain the company resurface. फिर स्क्रैप एंड रिवर कॉस्ट आर द इंक्रीज एंड ऑफ मेनी रीजन। दोस्तों, यदि हम स्क्रैप और रिवर इंक्रीज करते हैं तो हमें अमाउंट में इशू आता है, मतलब कि कॉस्ट बढ़ती है। इसके बाद हम स्क्रैप और रिवर्क क्यों करते हैं, किस उसमें करते हैं, व्हेन द रॉन्ग पार्ट एंड रॉन्ग मटेरियल, मतलब कि इसमें ये बता रहा है कि हम जब रॉन्ग पार्ट या रॉन्ग मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो इशू आता है। इसके बाद मशीन मॉल फंक्शन होता है, जैसे कि रिवर को रिपेयर क्यों किया जाता है, इसमें ये बता रहा है। इसके बाद व्हेन द डिजाइन एंड नॉट प्रॉपरली, दोस्तों यदि हम रॉ मटेरियल रोंग है, उस स्टैंडर्ड का नहीं है, या मशीन का इश्यू चल रहा है, या ह्यूमन एरर है, या मशीन का माल फंक्शन है, या अनट्रेन्ड ऑपरेटर है, इसके बाद जो मशीन की कैपेबिलिटी है वो ओके नहीं है, या उस हाई इफिशिएंसी का, उस हाई क्वालिटी का पार्ट नहीं बना सकता है, या जो डिजाइन वाले ने जो पार्ट डिजाइन दिया है वो डिजाइन तो बना दिया है, लेकिन जो इन प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो रियल प्रोसेस है उसमें वो डिजाइन ही नहीं हो पा रहा है। तो ये चीजों का ध्यान नहीं हो पाता है, उनका मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मतलब कि मिसकम्युनिकेशन बोले तो जो जो डिजाइन बनाया है उसमें डिजाइन में क्या चेंजेस हुए हैं, या इन प्रोसेस में क्या चेंजेस कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकली बना रहे हैं उसमें क्या इशू आ रहा है, वो आपको देखना है दोस्तों। इसके बाद व्हेन द डिजाइन, ये हुआ। इसके बाद व्हेन द इंजीनियरिंग चेंज, अगर इंजीनियरिंग में कुछ चेंजेस आ रहा है तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट, उसका कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा है, इसका प्रोडक्ट डैमेज, यदि प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है तो वो ध्यान में रखना है इसको। फंक्शन ऑफ द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का किस किस तरीके से होता है ये आपको देखना है। इंस्पेक्शन ऑफ द नॉर्मली, दोस्तों किस किस तरीके से अब इंस्पेक्शन होता है वो अपन देखेंगे, इंस्पेक्शन के किस किस टाइप होते हैं। अब ये टॉपिक लंबा होते जा रहा है, लेकिन लॉन्ग हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, और कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, सिविल हो, टायर मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर कंपनी में क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल का एक क्रूशियल रोल है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि उसने नहीं किया है तो वो कंपनी आगे चल के नहीं टिक पाएगी, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या फिर मोबाइल सेक्टर हो, जो हमारे मोबाइल्स हैं, या आईटी कंपनी हो, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो। ये टॉपिक हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आगे और चीज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी आप और आगे कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों इस टॉपिक पे ऊपर। जैसे कि फिजिकल इम्पैक्ट, क्वांटिटी, जैसे कि टू फाइंड आउट द फिजिकल imperfection such as a surface defect and internal defects। फिजिकली यदि हम वेल्डिंग का चेक कर रहे हैं, या फिर कोई भी टायर हो, ट्यूब हो, या इंजन हो, उसमें फिजिकली अपीयरेंस देखते हैं कि फिजिकली भाई सरफेस कैसा दिख रहा है, इंटरनल डिफेक्ट देखा जाता है, क्वांटिटी वाइज सर जैसे नंबर, उसमें कितने टाइप के डिफेक्ट आ रहे हैं, उसका क्या इशू हो रहा है ये देखा जाता है दोस्तों। वेट क्या है, नॉमिनल साइज ड्राइंग के अनुसार कितना साइज दिया है, बल्क और रॉ मटेरियल में क्या दिया है। इसके बाद फिजिकली अपीयरेंस सच जैसे ब्राइटनेस, कलर, डलनेस, रशनेस, कलर, सॉलिड। दोस्तों जैसे कि कार में, कार कार हम बना रहे हैं, जैसे कि कार है, एक मिनट, जैसे कि कार है, कार में हम खरीद रहे हैं तो उसका ब्राइटनेस कितना है, रफनेस कितना, उसका कलर क्या है, ये सब चीजें मतलब फिजिकली अपीयरेंस अपीयरेंस दिखा जाता है। तो ये एक टाइप के क्वालिटी इंस्पेक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल। और यदि ये ध्यान में नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। फिजिकली अपीयरेंस जरूरी, जो कि पीपेप में, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस में, इसके 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें फिजिकली अपीयरेंस अप्रूवल का प्रोसेस होता है। तो फिजिकली पार्ट को देखा जाता है कि उसमें इंटरनली कितने डिफेक्ट आ सकते हैं, या एक्सटर्नली, ये हमें क्वालिटी इंस्पेक्शन में चेक किया जाता है दोस्तों। इसके बाद केमिकली कंपोजिशन, केमिकल में उसमें क्या है, फिजिकली, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकली, लाइक द डेंसिटी स्पेसिफिक
ग्रेविटी, डायमेंशनल टॉलरेंस, प्रोडक्ट शेप, टेम्परेचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, माइक्रो स्ट्रक्चर एंड फ्रैक्चर एनालिसिस। दोस्तों ये सभी तरीके के डिफेक्ट्स हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, फटीग टेस्ट, अलग अलग टाइप के टेस्टिंग किए जाते हैं अलग अलग मशीनों से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट और हमारे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रॉ मटेरियल से लेकर, सप्लायर से लेकर एंड यूजर मतलब यदि हम कोई पार्ट बना रहे हैं, हमने सोचा कि भाई हम पार्ट बना देते हैं, उसको जैसे तैसे चेक कर देते हैं, ज्यादा क्वालिटी चेक नहीं करते और पार्ट को मतलब कि हाई प्रोडक्टिविटी मतलब कि मोर प्रोडक्शन कर देते हैं और पार्ट को भेज देते हैं। लेकिन इसमें इश्यू क्या आएगा, यदि आपने प्रोडक्शन तो भेज दिया, लेकिन जब एंड यूजर आएगा, आपने 2 साल बाद भी आप देखोगे ना, आफ्टर 2 इयर्स बाद, क्या आप देखोगे यार, आपने कोई प्रोडक्ट सप्लायर कस्टमर को दिया है और उसने एंड यूजर को दिया है, तो उसके बाद में जो डिफेक्ट अगर बिल्डिंग का कोई क्रेक मिला, कुछ भी टाइप का डिफेक्ट मिला, तो उसमें आपको जो वारंटी है उसमें ध्यान दिया जाता है कि इसकी गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, कितना कितना लाइफ साइकिल चलना था, टायर है, इंजन है, या ब्रेक शू है, या उसका जो एयर अपना सेफ्टी के हिसाब से जो खुलता है एयर बैग, वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, उसका कितना हाई स्पीड पे खुलेगा, ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन वहां तक ही सीमित नहीं रहता है कि आपने ना आपकी कंपनी में पार्ट प्रोड्यूस कर दिया हो और उसके बाद जा रहा है, नहीं, वो फाइनल एंड यूजर तक, जब तक आपका पार्ट रहेगा इस एंड यूजर तक, जब तक वो देखा जाएगा दोस्तों। इसलिए फाइनल तक क्वालिटी इंस्पेक्शन, वारंटी क्लेम, बहुत सारी चीजें रहती है, ये सब चीजें क्वालिटी के दरमियान होती है दोस्तों। बेसिक इशू ऑफ इंस्पेक्शन, अब क्या होता है, the purpose of the inspection to the provide the information on the degree of which is the item conform the standard। दोस्तों जैसे at what point in the process inspection should occur, how much inspection and how often, what is the inspection attribute and variable measurement, where the inspection centralized and on site location। दोस्तों किसी भी चीज का, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना है, तो किसी भी चीज का इंस्पेक्शन करना है दोस्तों, यदि पार्ट का आपको इंस्पेक्शन करना है, जैसे कि ये एक पेन पेन है, तो इसका इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज आ सकती है, रॉ मटेरियल है, इसका ड्राइंग है, डायमेंशनली है, इसका फंक्शनल इशू है, फंक्शनल फिटमेंट है, इसका ड्यूरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। इसके बाद जैसे कि ये इंग्लिश में बताया, हिंदी में कितना फिटमेंट आ रहा है, कितना लाइफ टाइम साइकिल चलेगा, और कितनी बार इंस्पेक्शन करना है, ये सभी चीजें आपको डिफाइन करनी रहती है एज पर कस्टमर स्टैंडर्ड। और ये टॉपिक दोस्तों, ये एक पार्ट 1 हुआ है, इसका आगे आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से और यूज किया जाता है इस क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये सब चीजें और आगे आपको बताऊंगा कि क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी, क्या होती है, इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरीके से रोल होता है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।